बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, पिछले तकरीबन 1.5 मंथ से जब से ये ऑर्डर पास हुआ है 4 अप्रैल 2023 का कि 14 मई 2023 को इलेक्शन करवाए जाएँ, तब से जो PDM है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती है। कभी पार्लियामेंट में करारदाद पास करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मुस्तरद करती है, कभी जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बातें करते हैं, कभी कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कभी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम आइन के मुताबिक फ़ैसले करना है ना कि पंचायत करना, कभी कहते हैं ये 7 से ज़्यादा फ़ैसले हैं, कभी कहते हैं कि जी फ़लाँ ऑडियो लीक आ गई, कभी कहते हैं फ़लाँ ऑडियो लीक आ गई, कभी कहते हैं ये इमरान खान के सहूलतकार हैं, कभी कहते हैं जी ये नवाज शरीफ को साजिश के तहत निकाला गया, कभी कहते हैं जी हम आइन के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, कभी कहते हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, कभी कहते हैं जी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट से ही निकली हुई है। ये सारी बातें होती रहती हैं, जबकि जो चीफ साहब हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है, उस पर अमल होना है। और ऑर्डर क्या है कि 14 मई 2023 को इलेक्शन करवाएं और 21 अरब जारी करें। चीफ साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक ऑर्डर पास कर दिया उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। चीफ साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो इलेक्शन है वो 90 डेज़ के अंदर होना है, तो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं। चीफ साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, तो वो इलेक्शन कमीशन करवाए। चीफ साहब कहते हैं कि आर्टिकल 245 के तहत जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका इख्तियार है कि फ़ौज को इलेक्शन के लिए बुलाए, तो वो बुलाए। अब ये लड़ाई चल रही है, एक तो सुप्रीम कोर्ट आपस में ही तकसीम है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है, पार्लियामेंट कहती है हम नहीं मानते। पार्लियामेंट कोई करारदाद पास करती है और अपने कानून बनाने की कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट पर कदगन लगाने की कोशिश करती है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है हम नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट इंजंक्टिव ऑर्डर जारी कर देती है। पार्लियामेंट कहती है कि इलेक्शन एक ही दिन करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है हम नहीं मानते, हमारा ऑर्डर मौजूद है उस पर अमल दरामद करवाना है, आइन मौजूद है उस पर अमल दरामद करवाना है। लड़ाई ये चल रही है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, लड़ाई ये चल रही है हम बड़े हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बताना है कि सुप्रीम क्या है, कौन सा इदारा सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। अब आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन की रूल से बात करूंगा, आइन के मुताबिक कोई भी मुल्क है, रियासत के 3 पिलर्स होते हैं, 3 स्तून होते हैं। अच्छा, जो अदलिया है वो एक अलहदा शौक़ है, जो लेजिस्लेशन है, मुकन्ना है, वो एक अलहदा शौक़ है। पार्लियामेंट एक सेपरेट इदारा है, सुप्रीम कोर्ट एक सेपरेट इदारा है। पार्लियामेंट कवानीन बनाती है जबकि सुप्रीम कोर्ट उन पर तशरीह करती है, जो कानून नाफज करवाने वाले इदारे हैं उन कवानीन को नाफज करवाते हैं, उन पर अमल करवाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, मैं आइन के मुताबिक बात करता हूँ, जब भी कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है तो आइन में ये लिखा है कि वो कानून मुतसादम अगर हो आइन से तो वो इल्लीगल हो जाता है, वो कानून कानूनी कानून नहीं होता, वो गैर कानूनी होता है। वो आइन के मुतसादम जब होता है तो वो वाइड एब इशू होता है। अब सुप्रीम कोर्ट को आइन ने एक पावर दे दी, सुप्रीम कोर्ट को आइन ने एक पावर दे दी, उस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस भी ले सकती है, यानी कि अपने ही तौर पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून बन जाता है वो अपने ही तौर पर आज खुद नोटिस के जरिए, या फिर कोई पटिशन आ जाए, कोई एप्लीकेशन आ जाए, उस एप्लीकेशन पर नोटिस करते हुए, उस एप्लीकेशन पर एक्ट करते हुए वो जो कानून मुतसादिम था, अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कवानीन हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है, जो सुप्रीम कोर्ट उनको एक्सप्लेन करती है, वो बनाती है पार्लियामेंट। अब इन दोनों की अपनी अपनी डोमेन्स हैं, ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि इंसाफ का इदारा है, जो भी मामला सोसाइटी में होते हैं, मुल्क में होते हैं, रियासत में होते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है इंसाफ देना, कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन करना। तो इंसाफ के इदारे में सब आते हैं, वो ऑर्डर जारी करती है, और वो ऑर्डर खा वो कोई ही इदारा हो, खा वो वज़ीर आज़म हो, खा वो सदर हो, खा वो कोई ज़ैली अदारा हो, कोई पार्लियामेंट हो,
जो भी है, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर अमल दरामद होना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम ना तो पार्लियामेंट है और सुप्रीम ना तो सुप्रीम कोर्ट है। दोनों इदारे मातहत हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दोनों काम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के ही मातहत हैं। ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, बल्कि सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में कोई सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, पूरे मुल्क में आइन सुप्रीम है। पाकिस्तान का हर इदारा, पाकिस्तान की हर अथॉरिटी, पाकिस्तान की हर शख्सियत, पाकिस्तान का हर ओहदा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही सारा का सारा निज़ाम, सारी की सारी रियासत चल रही है। लिहाजा जो भी काम होना है, जो भी एक्ट होना है, जो भी इलेक्शन होना है, जो भी इलेक्शन नहीं होना, जो इस्तीफा आना, सारा का सारा आता है, असम्बलियाँ तोड़नी है, बहाल करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने हैं। पार्लियामेंट कहती है हमने इलेक्शन नहीं करवाने, लेकिन करवाने पड़ते हैं 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन, और वो होने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अब सुप्रीम पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत वाले, PDM वाले कहते हैं कि जी हम जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बातें करते हैं। वहाँ पर जाके कहते हैं जी हम तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, हमने 19 अप्रैल को पहला रब्ता किया, फिर 26 अप्रैल को असद कैसर से मुलाकात भी हुई थी। वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहते हैं, जबकि खड़े होकर बाहर अवाम के लिए कहते हैं जी हम नहीं मुज़ाकरात में जा रहे, हम नहीं मानते, करारदादें पास करते हैं। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होती, जो करारदाद पास कर दी थी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानने वाली, तो फिर जाके कह देते ना कि हम नहीं मानते। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होती तो नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म ना कर लेते, बाकियों की नाअहलियाँ ख़त्म ना कर लेते, फिर जो इनके नापसंदीदा ऑर्डर है वो ख़त्म ना करवा लेते, फिर जो नैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है उसको ख़त्म ना कर देते कि सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, तो हम नहीं मानते, नैब का कानून हमने बना दिया, सुप्रीम कोर्ट कौन होती है ये सुनने वाले। लिहाजा आइन सुप्रीम है, दोनों में आइन ही सुप्रीम है और आइन के मुताबिक सारे काम होते हैं, सारे इदारे आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं।